ये है गांव रेडियो और अभी आप सुनने जा रहे हैं कहानी तीन सहेलियां, जिसे लिखा है दीपक हीरा रंगनाथ ने। आंगन में पानी की फुहार पड़ी और मिट्टी की सौंधी खुशबू का झोंका लक्ष्मी के घर में घुस गया। लक्ष्मी की आदत थी सूरज से पहले जग जाना, नहा धोकर आंगन में पानी छिड़कना और फिर रंगोली बनाना। रोज सुबह जब वो रंगोली की कटोरी लेकर आंगन में बैठती, पड़ोस के घर की सावित्री पौधों को पानी देने हाजिर हो जाती। दोनों के आंगन के बीच एक जाली थी जिस पर तुरई की बेल चढ़ गई थी। दोनों दिन भर के कामों में जुटने से पहले दो बातें इधर की उधर सरका देती, थोड़ी हंसी ठिठोली उड़ा देती और जीवन के खट्टे मीठे सुख दुख टुकड़ा टुकड़ा बांट लेती। सगी सहेलियां बन गई थी अब वो तीनों, लक्ष्मी, सावित्री और तुरई की बेल। आज सुबह जब लक्ष्मी ने रंगोली निपटाई तो देखा कि सावित्री पहले से जाली के पास खड़ी थी। क्या हुआ सावित्री, लगता है आज पूजा जल्दी निपटा ली तूने। अरे नहीं लक्ष्मी, ये तो दिन भर के काम हैं, होते रहेंगे। लेकिन कब तक हम इस चार दीवारी में उलझी रहेंगी। लक्ष्मी ने रंगोली की कटोरी परे सरका दी। उलझी रहेंगी मतलब सब ठीक है ना घर पर? घर पर क्या होना है लक्ष्मी, खेत का एक हिस्सा खाली पड़ा है, सोचती हूँ वहां कुछ बोना चाहिए। मुरली से कहती हूँ तो कहता है कि जितना खेत है वही नहीं संभला जा रहा उससे, और कहाँ कुछ बोएंगे। लक्ष्मी ने सावित्री के कांधे पर हाथ रख दिया। सही तो कहता है, और मान ले तूने ठान भी लिया है वहां कुछ बोने का, तो क्या बोएगी? मोटा अनाज, सावित्री ने झट से जवाब दिया, जैसे उसे पहले से पता था कि लक्ष्मी यही सवाल करेगी। मोटा अनाज यानी मिलेट्स, रागी, थिनाई? लक्ष्मी ने हैरानी से सवाल किया। और नहीं तो क्या, मोटे अनाज को उगाने में बहुत मेहनत नहीं लगती है, ना ही उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सावित्री ने आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कहा। लक्ष्मी हंस दी। तू तो बड़ी सयानी हो गई है, ये सब ज्ञान कहाँ से मिला तुझे? लेनोवो डिजिटल सेंटर फॉर कंथलूर मिलेट से। ये नया सेंटर खुला है ना अपने IHRD कॉलेज में, ढेर सारे कंप्यूटर लगे हैं वहां। लक्ष्मी ने सावित्री के माथे पर हल्की सी चपत लगाई। क्या कंप्यूटर से उगेगा मोटा अनाज? क्या करेगी तू उस कंप्यूटर का? सावित्री ने अपनी बात खुलकर समझाई। ये बता लक्ष्मी, मोटा अनाज उगाने का सारा ज्ञान किसके पास था? हमारे पुरखों के पास। अब ये बता कि बीज की अच्छी समझ किसे थी? हमारे अम्मूमा अपूपा को, लक्ष्मी ने जवाब दिया। सावित्री हंस पड़ी। अब उनमें से तो कोई रहा नहीं, इसलिए ये लेनोवो की टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी। कौन से मौसम में कौन सा मोटा अनाज बोया जाए, उसके अच्छे बीज कहाँ मिलेंगे, खेती कैसे करनी है, कटाई कब करनी है, अनाज साफ करने की मशीनें, सारा का सारा ज्ञान मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी सोच में डूब गई। अच्छा, ये लेनोवो डिजिटल सेंटर तो अम्मूमा पूपा से भी आगे निकल गया है। लेकिन ये तो बता कि ये मिलेट्स उगाने के बाद तू बेचेगी कहाँ? सावित्री ने झट से जवाब दिया। इसका जवाब भी उसी डिजिटल सेंटर में है, वहीं मिलेगी सारी जानकारी। अपने कांतलूर में कई सारे होमस्टे हैं ना, वहां बिकेंगे मिलेट्स, और आंगनवाड़ियों में भी। और जानती हो, अगर मिलेट्स का प्रोसेसिंग यूनिट बन गया तो क्या होगा? लक्ष्मी की आंखें चमक उठी। दुगना मुनाफा? प्रोसेसिंग यूनिट के लग जाने से तो दुगना मुनाफा होगा, यानी सोने पे सुहागा। सावित्री ने लक्ष्मी की पीठ थपथपाई। ये हुई ना मेरी सहेली वाली बात। लक्ष्मी के मन में एक और सवाल उठने लगा। लेकिन ये बता सावित्री, ऐसे अचानक ये सेंटर खुला और मिलेट्स की बात कैसे चलने लगी? सावित्री ने उसे समझाया। अरे एकदम से नहीं, ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है ना, इसलिए लेनोवो की नई पहल है जिसका नाम है वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। कांतलूर के किसानों ने मिलेट्स उगाना कम कर दिया था, लेकिन अब दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है, इसलिए लेनोवो यहाँ वर्क फॉर ह्यूमन काइंड के तहत दोबारा मिलेट्स उगा रहा है, ताकि हम वापस अपनी जड़ों से जुड़ सकें। समझी मेरी सहेली? बिल्कुल समझ गई। अब एक काम करते हैं, घर का सारा काम निपटाकर तू और मैं चलते हैं अपनी तीसरी सहेली से मिलने। तीसरी सहेली? सावित्री ने सवाल किया तो लक्ष्मी हंसने लगी। हाँ, तीसरी सहेली, तू, मैं और लेनोवो डिजिटल सेंटर। तो ये थी कहानी तीन सहेलियां, जिसे लिखा है
दीपक हीरा रंगनाथ ने। सुनते रहिए गांव रेडियो, सुनिए गांव की आवाज, बनिए गांव की आवाज।